मैनेजमेंट से बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ मनु तलवार जुड़ रहे हैं, मिसेस बेक्टर फूड्स के सीईओ, और बात करेंगे कंपनी के रोड मैप और रिजल्ट्स के बारे में। ये देखिए 6 महीने में 50% रिटर्न्स। मनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईटीन ऑफ स्वदेश से बात करने के लिए। हमने देखा है 40% के करीब करीब तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ आई है बिस्किट्स में। अगर आप हमें बताएं कि इस 40% में से कितना प्राइस लेड ग्रोथ थी और कितनी एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ आई है, और यहां से वॉल्यूम ग्रोथ का क्या आपका आउटलुक है, नजरिया क्या है? हमारी कंपनी का प्राइस इंक्रीज करीबन 10% के आसपास था। तो हमारा ज्यादातर इंक्रीज जो आया है वो वॉल्यूम और प्रीमियमाइजेशन से आया है। सो और हमारे फ्यूचर में भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम हाई टीन्स में ग्रोथ लाते रहेंगे। ओके, पहली बात तो ये आपने साफ कर दी कि हाई टीन्स में आपकी ग्रोथ बनी रहेगी। अभी आपसे बात शुरू करने से पहले अहमदाबाद से एक बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, वो हमसे बात कर रहे थे, और जब मैंने उनसे पूछा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और स्टॉक ऑफ प्राइस के मूवमेंट के बाद आप कंपनी से क्या जानना चाहेंगे, तो उन्होंने एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह बोली कि जो वीट के मार्जिन हैं वो अभी ऑल टाइम हाई पे चले गए प्राइसेस इस क्वार्टर में। आपके ग्रॉस मार्जिन्स पे उसका किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है, और आगे जाके भी आपको कितनी प्राइस हाइक की ज़रूरत रहेगी अगर आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो मार्जिन्स का इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए आप उनको क्या जवाब देंगे? मार्जिन में जैसे हमेशा हमने अपनी इन्वेस्टर कम्युनिटी को बोला है कि हमारा पहला टारगेट है कि हम 14% एबिटा मार्जिन को अचीव करके उसको सस्टेन करें। तो इस क्वार्टर में हम 14% मार्जिन पे आए हैं, और हमारा यही एफर्ट है और यही हमारी मिशन है कि हम पहले अगले कुछ क्वार्टर में एबिटा मार्जिन जो है 14% के आसपास को मेंटेन करके सस्टेन करें। उसके बाद कुछ क्वार्टर्स के बाद इसको सस्टेन करने के बाद हम इसको नेक्स्ट लेवल पे इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। मिस्टर तलवार, एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं। आपका टोटल कंपनी के बिजनेस के अंदर, रेवेन्यू के अंदर 35% बेकरी सेगमेंट से आता है। इसकी कोई गाइडेंस वगैरह आप दे सकते हैं कि ये परसेंटेज में कितना बढ़ जाएगा आगे? देखिए, हमारा बेकरी सेगमेंट भी हाई टीन्स में ग्रो कर रहा है, और हमारा यही फोरकास्ट है कि हम बेकरी सेगमेंट को भी हाई टीन्स में ग्रो कर पाएंगे अगले क्वार्टर्स में। एंड दैट इज आवर एफर्ट। वही हमारा एफर्ट है, वही हमारी कोशिश है कि हम इसको बेकरी सेगमेंट को भी हाई टीन्स में आगे ग्रो कर पाए, और जो इसका कंट्रीब्यूशन है लगभग ये इसके आसपास ही रहेगा। राइट मिस्टर तलवार, जैसा आपने कहा कि आप एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस को एग्जिस्टिंग जोग्राफीज में भी, न्यू जोग्राफीज को भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप एक हमें स्प्रेड दे पाएं कि कितना रेवेन्यू ग्रोथ आपको एग्जिस्टिंग जोग्राफीज से आता है और कितनी इंक्रीज सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई एक्सपेंशन से? देखिए, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काफी इन्वेस्ट किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन पे जैसे हमने इन्वेस्ट किया तो हमने अपनी सेल्स फोर्स को एक्सपेंड किया है। जो हमारी फ्रंट लाइनर है उसको काफी एक्सपैंड किया है, और दूसरा हमने डिजिटाइजेशन का यूज किया, आईटी टेक्नोलॉजी का। तो हमने साल के शुरू में एसएफए, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि हमारी सेल्स फोर्स को मार्केट में एग्जीक्यूट करने की सहूलियत प्राप्त हो, और हम उनकी परफॉर्मेंस भी मेजर करें और ड्राइव कर सके। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इंटीग्रेट करके उनको बेहतरीन तरीके से सर्विस करके और वो मार्केट में अच्छे से सर्विस कर सकें, और हम उनकी स्टॉक्स और परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। और हमने सेल्स कैपेबिलिटी में भी इन्वेस्ट किया है, जो है सेल्स ट्रेनिंग। हमने अपना एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है पार्टनर के साथ, और वो हमारी सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये सब चीजों में हमने इन्वेस्ट किया है, और हमारा मिशन है कि हम इस साल के शुरू में जो हम 1,60,000 डायरेक्ट रीच आउटलेट पे थे उसको हम मार्च 24 तक डबल कर दें और 3,20,000 तक ले जाएं। और हम इस मिशन पे बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, और मार्च 24 तक हम वो अपना 3,20,000 का और डबलिंग ऑफ आवर आउटलेट, डायरेक्ट रीच आउटलेट का टारगेट अचीव करना चाहते हैं। ये जो आपका आखिरी सवाल था ना
डायरेक्ट रीच आउटलेट जो आप डबल करना चाहते हैं, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो करंट शेयर होल्डर कम्युनिटी है आपकी और हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग हैं, वो उस बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है कि डायरेक्ट रीच आउटलेट जब आप किसी भी कंपनी की बनती है और बढ़ती है तो उसमें रिटेल का एंगल आ जाता है, B2C का एंगल आ जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, और वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग बिजनेस की एक्चुअली होना शुरू होती है। तलवार साहब, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप उसको डबल करके 3 लाख के ऊपर ले जाना चाहते हैं। इस बार ज़रा जाने से पहले ये भी बता के जाएं कि आपका करंट शेयर रेवेन्यू का जो नॉन कोर मार्केट से कितना आता है, और ये भी बता के जाइए कि 2-3 साल का स्ट्रेटेजिक एम या विजन प्रमोटर मैनेजमेंट का क्या है। सो हमने साउथ और वेस्ट मार्केट में अपने बिस्किट्स लॉन्च किए थे साल के शुरू में। हमने कुछ बड़ी सिटीज में ये लॉन्च किया है और हमारा प्लान है इसको हम एक्सपैंड करते जाएंगे। तो अगले साल भी कुछ और सिटीज में लॉन्च करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में, 4 से 5 सालों में, हम एक पैन इंडिया प्लेयर बने और हमारी साउथ और वेस्ट में भी सारी की सिटीज में हमारी अवेलेबिलिटी हो, जिससे हम कंज्यूमर्स को सर्विस कर सकें। तो ये हमारा अगले कुछ सालों का प्लान है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तलवार साहब आज हमसे बात करने के लिए। 3 से 4 सालों में पैन इंडिया प्लेयर बनने की तैयारी, मार्जिन पहले 14% के आसपास सस्टेन करेंगे, उसके बाद आगे उसे भी बढ़ाने का प्लान, डायरेक्ट आउटलेट जो है वो 3 लाख के ऊपर करेंगे 24 तक। और दूसरी बात, अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंपनी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि स्टॉक्स को मेजर किया जा सके और अपडेट किया जा सके जब भी ज़रूरत हो। काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्री देखे गए हैं तलवार साहब मिसेस बेक्टर फूड्स के। तभी देखिए स्टॉक एक और चाल पर चल रहा है। कुछ ने बोला है पहला टारगेट हो चुका है और दूसरा टारगेट, कुछ आपने क्या टारगेट बताया, नेक्स्ट टारगेट क्या बताया बेक्टर फूड्स का? 600, और अगर मान लीजिए मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, वोंट बी सरप्राइज कि 625 भी स्टॉक पे हमें देखने मिले। बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम जारी है।